मार्टिन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बिना डरे उस डायरेक्शन में चला जाता है। नेट उसे रोकता है, लेकिन मार्टिन के जज्बात उसे खींच लेते हैं। तभी जंगल में एक नदी के पास जाता है जहाँ कुछ अजीब होता है। मार्टिन गायब हो जाता है, उस पर कोई हमला करता है। नेट जब मार्टिन को ढूंढने जा रहा होता है तो अचानक एक शेर उस पर हमला करता है। ये सीन सडन और टेरिफाइंग होता है। नेट फौरन जीप की तरफ भागता है। वो मुश्किल से लास्ट मोमेंट में जीप तक पहुंचता है और अंदर घुस जाता है। शेर फुल रेज में होता है। वो जीप के विंडो से अंदर घुसने की कोशिश करता है। बेटियां चीख रही होती हैं। ये एक क्लॉस्ट्रोफोबिक मोमेंट होता है। मेरेडिथ जीप स्टार्ट करती है। वो मुश्किल से वहां से निकलते हैं, लेकिन जीप एक क्लिफ के एज से टकरा कर रुक जाती है। इंजन बंद हो जाता है। वो सब लोग जंगल के अंदर बिल्कुल आइसोलेटेड एक ऐसे जगह पे फंस जाते हैं जहां उनका कांटेक्ट किसी से नहीं होता। मार्टिन समहाउ रेडियो से नेट से कांटेक्ट करता है। वो कह रहा होता है कि उस पर शेर ने हमला किया, लेकिन वो ठीक है, लेकिन जंगल में फंसा हुआ है। शेर ने उसे देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया। मार्टिन के मुताबिक वो अब उसी शेर की टेरिटरी में है और ये शेर अब रिवेंज मोड में है। इस शेर का पूरा बिहेवियर इरेशनल होता है। नेट जीप के रूफ पे चढ़ता है, तभी अचानक वही शेर वापस आता है। इस दफा वो और ज्यादा अग्रेसिव होता है। शेर बार बार अटैक करता है। तभी मेरेडिथ मार्टिन को ढूंढने जाती है। वो हिम्मत करके जंगल में निकलती है। नेट उसे रोकता है। जब नेट पे शेर हमला करता है तो वो गिर के जीप के नीचे चला जाता है, ऑलमोस्ट अंडर द व्हीकल। शेर नेट पर जीप के नीचे भी अटैक कर रहा होता है। नोरा हिम्मत करती है और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट शेर को मारती है। डार्ट शेर को लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। मेरेडिथ हिम्मत करके जंगल के बीच मार्टिन को ढूंढने निकलती है। कुछ देर बाद उसे मार्टिन मिलता है, जख्मी हालत में लेकिन होश में। मार्टिन के पैर में चोट होती है और वो चल नहीं सकता। मेरेडिथ उसे सहारा देकर जीप की तरफ ले जाती है। जब वो जीप तक पहुंचती है तो नेट फौरन मार्टिन का इलाज शुरू करता है। उसके पास बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। नेट मार्टिन के घाव धोता है, सूचर्स लगाता है और उसके जख्मों को बैंड करता है। वो पूरी रात जीप के अंदर ही रहते हैं। हर वक्त उन्हें लगता है कि वही खौफनाक शेर कभी भी वापस आ सकता है। रात का ये वक्त बहुत ही टेंशन भरा होता है, लेकिन नेट हर आवाज पे अलर्ट होता है। उन्हें फिर से वही शेर दिखाई देता है। शायद उस पर डांट ने असर नहीं किया था। अचानक सुबह से पहले जीप के पास कुछ लोग आते हैं। वो शिकारी होते हैं, वही लोग जो फिल्म की शुरुआत में शेरों का शिकार कर रहे थे। वो जीप के करीब आते हैं और उन्हें देखकर नेट जीप से निकलता है। वो कहता है कि हम पे शेर ने हमला किया है, हमें मदद की जरूरत है। शिकारी पहले तो शॉक्ड होते हैं, लेकिन उनका लीडर मार्टिन को देख लेता है और गुस्से से कहने लगता है, ये वही गार्ड है जिसने मेरे 3 बंदों को मारा था। अफरा तफरी मच जाती है। इसी बेचैनी के दौरान अचानक वही शेर वापस आता है। वो हंटर्स पर सीधा हमला करता है, बिना किसी मर्सी के एक एक करके उन्हें मार देता है। नेट ये सब देखकर शॉक में होता है, लेकिन वो हंटर्स की जीप की कीज ढूंढने जंगल में निकल जाता है। वहाँ उसे वही शेर वापस दिखाई देता है। नेट का डर एकदम बढ़ जाता है। वो फौरन एक पेड़ पे चढ़ जाता है। शेर उसे देख नहीं पाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। नेट को हंटर्स की जीप की कीज मिल जाती है, साथ ही वो एक लोडेड गन भी उठाता है। फिल्म का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।